जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। गृहस्थ आश्रम को आज्ञा दी गई है कि वह दान करे, क्योंकि दान से धन शुद्धि होती है। वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहने की भी आज्ञा दी गई है। उसे चाहिए कि वह एकांतवास में नारायण की आराधना करे। वर्ष में से 1 मास ठाकुर जी के लिए सुरक्षित रखे। घर में ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती है, अतः तीर्थ में भक्ति करो। तीर्थ में जाकर घर को और लौकिक बातों को कभी याद मत करो। वहां मात्र भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए स्थान की शुद्धि भी आवश्यक है। स्थान के वातावरण का मन पर बड़ा असर पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में एक कथा है। राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे, कैकेयी ने वनवास तो राम को दिया है, मुझे नहीं। मैं राम की सेवा के लिए क्यों कष्ट उठाऊं? राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध ले साथ। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक वह इस पोटली को हाथ में लेकर चलते थे, तब तक उनके मन में कुभाव भी बना रहता था। परंतु जो ही वे इस पोटली को नीचे रखकर दूर हो जाते थे, तो उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण इस बात से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राम से कारण पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है, उस मिट्टी का ही प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं, उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और उस वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है, वहां सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा ने उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा ने वर दे दिया। इन दोनों ने सोचा था कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो है ही नहीं, अतः अब हम मरेंगे ही नहीं। अपनी इस अमरता के घमंड में उन्होंने देवों को सताना शुरू किया। देवों ने ब्रह्मा जी का आसरा लिया, तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सृजन किया और उसे उन असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुंद और उपसुंद ने इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो दोनों मोहांध हो गए। सुंद ने कहा कि यह मेरी है, तो उपसुंद ने कहा, सोच समझ के बोल, यह तेरी भाभी अर्थात मेरी पत्नी है। दोनों झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा, मैं तो विजेता के साथ ही विवाह करूंगी। तो उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थान की यह मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर के संस्कारों का सिंचन हो गया है। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। घर को गृहस्थ सदा पवित्र रखे। लोग माथेरन सैर करने के लिए जाते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि अपने माथे पर ऋण कितना बढ़ गया है। माथेरान जाने के बदले जहां परमात्मा ने लीला की हो, वैसे भगवत धाम में रहकर सत्कर्म करो। गृहस्थ को पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। दशरथ के श्राद्ध के प्रसंग पर सीता जी जब वशिष्ठ को भोजन परोस रही थी, तो उसे वशिष्ठ में दशरथ जी के दर्शन हुए थे। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से पितर घर पर आते हैं। पवित्र ब्राह्मण के हाथ श्राद्ध कराया जाए। काम का मूल है संकल्प,
अतः संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। मन में सुख का संकल्प ही नहीं करना चाहिए। संकल्प ही दुख का कारण है। काम की इच्छा अपूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं का त्याग ही क्रोध को जीतने का उपाय है। क्रोध दुखदाता है। क्रोध पर ही क्रोधित होने का निश्चय करो। संसारी लोग जिसे अनर्थ मानते हैं वही अनर्थ है, ऐसा समझो और लोभ को जीतो। तात्विक विचार से भय को जीतना चाहिए। आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन द्वारा योग के विद्यों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चय करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ को सद्गुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, स्थान और सत्संग से निंद्रा को पराजित करना चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि से मनुष्य की देह लीन हो जाती है। ज्ञानेश्वर ने 16वें वर्ष में और शंकराचार्य ने 32वें वर्ष में प्रयाण किया था। तमोगुण की वृद्धि से निंद्रा बढ़ती है और सत्वगुण की वृद्धि से निंद्रा उड़ जाती है। निंद्रा तमोगुण का धर्म है। सदाचार, संयम, सात्विक आहार विहार, आचार आदि से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण की वृद्धि से प्रभु मिलन की आतुरता भी बढ़ेगी। हर रोज भगवान का ध्यान करो। ध्यान करने वाले में ईश्वर की शक्ति आती है। गृहस्थ को इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में करना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि यह शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों का नियंता मन ही इन घोड़ों की बागडोर है। शब्द आदि विषय भिन्न मार्ग है। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है। इस रथ को बांधने के लिए ईश्वर ने चित्त रूप बंधन बनाया है। 10 प्राण इस रथ की धुरा है। धर्म और अधर्म पहिए हैं। इस रथ में बैठता है अहंकारी जीव। ओंकार धनुष है और शुद्ध जीवन बाण है। परब्रह्म लक्ष्य है। निशाना है राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मान, अपमान, मन, असूया, माया, हिंसा, मत्सर, रजोगुण, प्रमाद, क्षुधा, निंद्रा आदि शत्रु हैं। जब तक मनुष्य देह रूपी रथ को अपने वश में रखता है तथा इंद्रियां, जब तक मनुष्य देह रूपी रथ अपने वश में है तथा इंद्रियां आदि सशक्त है, उतने समय में ही मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु की शरण चरणों की सेवा करके तीक्ष्ण ज्ञान रूपी तलवार लेकर श्री भगवान का बल धारण करके राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत ले और तत्पश्चात शांत होकर स्व आनंद रूपी स्वराज्य में संतुष्ट हो जाए। शरीर रथ को भी छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न किया जा सका तो रथ में विराजमान प्रमादी जीव को तथा दुष्ट इंद्रिया रूपी घोड़ों को बुद्धि रूपी सारथी अयोग्य मार्ग पर ले जाकर विषय रूपी चोरों के अधीन कर देगा। वे चोर घोड़ों और सारथी के सहित जीव रूपी रथ को अंधकार व्याप्त और महामृत्यु के भय से पूर्ण संसार रूप कुएं में फेंक देंगे। वेद में 2 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। प्रवृत्ति कर्म में मनुष्य संसार में वापस आता है और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करता है। मैं कमाता हूं ऐसा अभिमान गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। द्रव्य मेरा है ऐसा भी अभिमान मत करो। द्रव्य सभी का है, धन सभी का है। गृहस्थ भावाद्वैत सिद्ध करे, पति पत्नी सत्संग करे, एकांत में बैठकर हरि कीर्तन करो,
कीर्तन से कली के दोषों का विनाश होता है। धर्म में अर्थ का उपार्जन करो। मौज मजे में साथ सभी साथ साथ रहते हैं और दंड अकेले जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अनेक गृहस्थ संसार पार कर गए हैं। बड़े बड़े ऋषि जो ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं, वे आपके घर में रहते हैं। इस प्रकार नारद जी ने धर्मराज को उपदेश दिया। अंत में इस प्रकरण की समाप्ति में धर्मराज जी ने नारद जी की पूजा की। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार 7वां स्कंद समाप्त हुआ और 8वां स्कंद शुरुआत होने जा रहा है। प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बतलाया गया है। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। अनअधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश दिया गया है। वहां मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है यह बताया है। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं दिया गया है। ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को पाने के लिए मानव शरीर दिया गया है। तृतीय स्कंद में ज्ञान को जीवन में किस प्रकार उतारना है यह कथा सुनाई गई है। इस ज्ञान को जीवन में उतारने वालों के चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थों की कथा सुनाई गई है। 5वें स्कंद में ज्ञानी परमहंसों के और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए गए हैं। सबके स्वामी परमात्मा है। इसके बाद छठे स्कंद में पुष्टि की कथा आई है। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं। जीव के पाप से ईश्वर कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष है, तो भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा तो उसको पता लगेगा कि जो कुछ उसे मिला है उसके लिए वह योग्य नहीं है। जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था, पर जब उसमें समझ आई तब वह असत्य बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देते हैं और वे आशा रखते हैं कि जीव अपना जीवन सुधारेगा। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता। कथा सुनकर मनन करके उसे जीवन में उतारो। प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने जैसा कुछ रखा ही नहीं है। ईश्वर की जीव पर अनंत कृपा है, परंतु जीव उसका उपयोग नहीं करता। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। जो मन शक्ति का दुरुपयोग करता है वही दैत्य है। मन में शक्ति है। जब जीव ईश्वर स्वरूप में लीन होता है तब मन शक्ति का विकास होता है, पर जब मन विषयों में भटकता है तब मन शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर जीव मात्र पर कृपा करते हैं, उसकी पात्रता से अधिक उसे देते हैं। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया कि प्रहलाद की सद्वासना है, मनुष्य की मिश्र वासना है और हिरण्याकशिपु की असद वासना है। हिरण्याकशिपु को संपत्ति मिली और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास में किया। शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने में किया। इसका उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पित करो, अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरों के धन को प्राप्त करने की स्पर्धा मत रखो। यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य सोचेगा वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों में मन न फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए हैं और होंगे भी नहीं, फिर भी मनुष्य उसमें ममता रखता है और उसमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाया गया अद्वैतवाद सुंदर है। द्वैतवाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं,
परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते, वे तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य के श्रेष्ठ आचरणों को आदर्श बताने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए हैं। कर्म किए बिना नहीं चलेगा, अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। तीसरे मनु हुए हैं उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने गजेंद्र की मकर ग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा कही है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।